ग्राम पंचायत नेत्रा में 24 सितंबर की रात ग्रामीणों ने टाटा मोटर्स के कमरे में पटाखे डंप करने के मामले में नाराजगी जताकर प्रशासन को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने उक्त कमरे को सील तो कर दिया है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे ही नाराज होकर आज एक बार फिर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जताई है और त्वरित कार्यवाही की मांग करते हुए डंप को हटाने की मांग की है। नाराजगी के दौरान अमित लिल्हारे, जनपद सदस्य गणराज बिरनवार समेत अन्य ने बताया कि कुछ सालों पूर्व ही ग्राम खैरी की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 26 लोगों की बेसमय ही मौत हो गई थी। बावजूद इसके ग्राम नेत्रा में रहवासी क्षेत्र में ही पटाखों का डंप किया जा रहा है और इस डंप के लिए न तो कोई एनओसी पंचायत से ली गई और न ही किसी प्रकार ग्रामीणों को जानकारी है। वहीं 24 सितंबर को पटाखा उतरते देखे जाने पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन ने आनंद फानन में कमरे को सील तो कर दिया है, लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है, जिससे ग्रामीणों के बीच डर का माहौल व्याप्त है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ब्लास्ट जैसी घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन कार्यवाही करने में लेट लतीफी कर रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। उन्होंने जल्दी ही कार्यवाही न करने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। भैया, यहाँ पर 24 तारीख को रात में तहसीलदार साहब सील करके गए हैं, उसके बाद से प्रशासन एकदम ढीला पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन की पूरी लापरवाही चल रही है और प्रशासन कुछ दुर्घटना होने का इंतजार कर रही है। कैसे कर रही है इंतजार दुर्घटना होने? क्या है यहाँ अंदर? यहाँ पटाखा रखा हुआ है जी, लेकिन शासन ध्यान नहीं दे रही। कल भी तहसीलदार साहब आए, बोले आज कार्रवाई करेंगे। कल मैंने एक आवेदन भी दिया हूँ ग्रामीण जन के साथ में कि यहाँ पर जल्दी से जल्द उचित कार्रवाई की जाए और यहाँ से जब्ती बनाकर पटाखा को ले जाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो खैरी कांड हुआ है, जो मौत हुई है 25-26 लोगों की, उस चीज़ को भूल गए हैं ऐसा लग रहा है और फिर से उस चीज़ को दोहराना चाहते हैं। यहाँ पर जबकि पटाखों का भंडारण पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ काम चल रहा है। 10-12 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मौत के मुंह में काम कर रहे हैं। बाजू में गांव लगा हुआ है, मकान है और ऐसा ना हो कि अगर विस्फोट हो तो कई लोग जान माल की हानि हो सकती है। ग्रामीण जनों से सूचना मिली थी जी कि यहाँ पर भंडारण किया गया है पटाखों का, तो 24 तारीख को सभी ग्रामीण जनों के साथ हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार जी आए हुए थे 10 बजे। उनने यहाँ पे सील विल लगा दी है और शासन अभी 2 दिन हो चुका है, शासन की कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। लाचार पड़ी हुई है ऐसा लग रहा है शासन, और कोई बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहीं बाजू में टाटा बेदी मोटर्स है लगा हुआ उन्हीं का। यहाँ भी 15-20 लोग कार्य कर रहे हैं, मजदूर लोग, और सड़क भी बाजू में आवाजाही चलती ही रहती है, मकान लगा हुआ है बाजू में। ऐसा लगता है कि जैसे खैरी कांड जो हुआ था 2017 में, उस प्रकार का कुछ बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रही है प्रशासन। प्रशासन से यही मांग है कि जिसका भी भंडारण यहाँ किया गया है उन पे लामबंद जो भी हो कार्रवाई, बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और यहाँ पटाखा जो रखा हुआ है उसको ले जाया जाए। ये जो जहाँ पटाखा डंप है वो कौन सी जगह है, किसकी जगह है? ये टाटा बेदी करके है, उनका है ये टाटा मोटर्स की जगह पे जो है जी, हाँ, बेदी सर्विस सेंटर की जगह। सूत्रों की माने तो मंगलवार को नेत्रा के ग्रामीण जनपद सदस्य अमित लिल्हारे के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले की जांच में तेजी लाने की मांग कर सकते हैं। फिलहाल अभी प्रशासनिक टीम को नहीं पता है कि गोदाम में रखा माल कितना है, लेकिन अपर कलेक्टर डॉक्टर शिव गोविंद मरकाम का कहना है कि गोदाम में 1 ट्रक से ज्यादा पटाखों से भरे कार्टून रखे गए हैं, जिसे रखे जाने की वैधानिकता को प्रमाणित करने, दस्तावेजों को लेकर जानकारी प्रदान करने पटाखा एंड पटाखा के संचालक और गोदाम संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि आगामी दीपावली पर्व को लेकर थोक और चिल्लर लाइसेंस जारी किए गए हैं, चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा होने से इसकी भी हमारी ओर से जांच की जा रही है कि वहां पटाखा कहां से और कैसे और किसके लिए आया है और वहां रखने की अनुमति है या नहीं। फिलहाल अभी ये पूरा मामला प्रशासनिक जांच में है। चूंकि अपर कलेक्टर कार्यालय से ही पटाखों को लेकर लाइसेंस जारी होते हैं, जिससे अब इस मामले की सत्यता पता करने की बड़ी जिम्मेदारी है। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। जांच की प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। टाटा मोटर्स है, मोटर्स अपना नेत्रा में, उसमें गांव वाले शिकायत किए थे कि भाई वहाँ पे बहुत सारे पटाखा हैं, तो अपना प्रशासनिक तौर पर गए थे तहसीलदार साहब लोग और पुलिस बल के लोग गए थे और उसमें अभी सील बंद किए हैं। तो लगभग 1 ट्रक से ऊपर लगभग होगा, अभी उसमें नहीं पता चला, कार्टून में है तो अपना वजन नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन लगभग 1 ट्रक होगा वो। अब इसको जब्त किए हैं, कागज़ पर तहसीलदार साहब ने दे दिया है। अब उसमें देखेंगे कि किसका पटाखा कहाँ से आया, कैसे आया, और जिनका होगा तो कारण पता नोटिस जारी किया जाएगा। अगर लीगली होगा उसके ऊपर नियमानुसार का फिर कार्रवाई होगी।
तो इतनी भारी मात्रा में पटाखा डंप किए गए तो क्या अनुमति थी क्या अभी तक? हाँ, तो जगह जगह हर साल दशहरा दिवाली के समय हम लोग देते हैं, लेकिन अलग अलग आदमी को देते हैं, वो अलग अलग उनके आदमी का वो है गोदाम, जो उनका रजिस्टर्ड गोदाम है। ठीक, पूरा मार्केट में चिल्हर बेचने वाले भी हैं और उसका थोक विक्रेता भी हैं। तो हम इसको देखेंगे कि ये फटाखा कहाँ से आया है और किसका है, और यहाँ पे एजेंसी में क्यों रखा गया, ये भी देखेंगे। नेत्र जो ग्राम पंचायत के वहाँ पे अनुमति दी गई थी? अब उसको हमारे लिस्ट में देखते हैं कि हमारा तो कम से कम फटाखा का या लाइसेंसी कम से कम 400-500 है आदमी है ना, तो नेत्रम किसके पास है उसको सर्व करेंगे, और नेत्रम किसके यहाँ गोदाम है उसको भी देख के फिर आप लोगों को बताएंगे।